लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, आ लेके चलूं तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में। Mahesh Bhatt's new show Namkaran is all set to go on air from 12th September at 9 p.m. from Monday to Saturday. इस शो के म्यूजिक लॉन्च में मौजूद थे कई सारे बॉलीवुड सिंगर्स और साथ ही थे अवनी और आशा, यानी कि आश्रीन और बरखा हुआ द मेन लीड्स ऑफ द ब्रांड न्यू शो। आपके हिसाब से ये शो उन लोगों की सोच को कितना बदल पाएगा जिन्हें आज भी लगता है कि एक लड़की सिर्फ अपने पति या अपने पिता के नाम से अपनी पहचान रखती है? हमारे इस शो का उद्देश्य पर्पस यही है कि हम लोगों की सोच बदलें। आई थिंक देश में बहुत लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सोच बदले, एंड आई थिंक एज एक्टर्स, एज क्रिएटर्स ऑफ अ टीवी शो, भट्ट सर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपने शो के ज़रिए से ये सोच बदले। एंड आई थिंक ये ज़रूरी भी है क्योंकि आई मीन लुक एट वेयर वुमेन हैव रीच्ड टुडे। सो रियली क्या हमें अपने पति की या पिता के नाम की ज़रूरत है? दैट इज़ माई क्वेश्चन, दैट इज़ अवनी's क्वेश्चन, एंड दैट इज़ वॉट आवर शो इज़ ट्राइंग टू डू। सो येस, आई थिंक वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट आउटलुक इन आर सोसाइटी, एंड नॉट ओनली दैट, इस शो के ज़रिए आई थिंक बहुत से ऐसे मुद्दे आएंगे रिलेशनशिप्स को लेकर, बच्चों को लेकर, जिसके ज़रिए वी आर ट्राइंग टू जस्ट चेंज द आउटलुक ऑफ पीपल एंड से कि कि क्यों हम ऐसा जो करते आ रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आश्रीन, आप पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस किरदार की वजह से, क्योंकि आप है वो सोच बदलने का जरिया। तो आपको कैसा फील हो रहा है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है काफ़ी अच्छी है, और जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि लड़कियां आगे बढ़ती जा रही है, जैसे हमारी पीवी सिंधु सिल्वर मेडलिस्ट हुई हैं, तो ये ओलंपिक में है और ये लड़की है। तो अब तक सब यही सोचते आ रहे हैं कि लड़के ये, लड़के वो, और एक्चुअली कोई हॉस्पिटल में ऐसा सुनना पसंद नहीं करता कि इट्स अ गर्ल, पर एक्चुअली गर्ल्स आर समवन हु, जैसे एक कहावत है कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो बिल्कुल ये सोच बदलना चाहेंगे हम, और पूरी फोर्स से बदलेंगे। आश्रीन और अवनी में कितनी सिमिलैरिटीज हैं? अवनी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत कॉन्फिडेंट है, बिंदास है, और वही आश्रीन भी है। और थोड़ी बातें ही सिमिलर है, जिसमें से एक है कि कोई अगर अपनी जैसे कि अपनी अगर अली है, वो अगर मेरे मम्मी या पापा के बारे में कुछ भी कोई भी गलत बोला तो मेरा अंदर का गुस्सा जाग जाता है, जैसे आश्रीन का भी जाग ही जाता है, छोड़ती नहीं मैं फिर किसी को। तो ये चीज़ें बहुत रिलेटिंग है, और मैं अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, तो ऑफ स्क्रीन भी प्यार करती हूँ, ऑन स्क्रीन भी प्यार करती हूँ। तो ये भी सारी चीज़ें रिलेटेड है। Barkha, how do you feel to play this character? Nervous definitely, because I mean this is it's Bhatt sir's story. Okay, he has created it. He wants me to play Asha. अब जो उनके दिमाग में आशा है, to bring that out on screen is very difficult, because आशा की जो ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी ऐसी नहीं है, So to be able to fit into that and feel what Asha is feeling, बहुत मुश्किल है, but yes, I think we're managing, we're trying to meet up to expectations, and like Avni just said, कहीं ना कहीं वो similarities होती हैं, so there is a bit of Asha or there is a bit of Barkha in Asha, but वो पूरी तरह से उस कैरेक्टर में घुस जाना और वो करना डेफिनेटली मुश्किल है, बिकॉज इट्स नॉट अ रेगुलर कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, एंड आई जस्ट होप वो मेहनत रंग लाए। इंडिया फोरम्स के सभी व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगी कि नामकरण है रिश्तों के नामकरण की कहानी, प्यार के नामकरण की कहानी, सारे रिवाजों के नामकरण की कहानी। सो प्लीज़ वॉच आवर शो एंड प्लीज़ गिव अस ऑल द लव। Namkaran is surely a promising show. We can't wait to start watching it.
Follow us on our YouTube channel for more updates on this show. Cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, मैं हूँ बरखा सेन गुप्ता and you're watching me on India Forums. Please subscribe to our YouTube channel.